भाई बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है 190 मिलियन पाउंड केस की। आप देख रहे हैं मेरे सामने इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी कोर्ट का फैसला 148 पेजेस का बल्कि ब्रिटिश कोर्ट का फैसला मौजूद है। लेकिन मैं कहानी शुरू करता हूं कहीं और से। जब मैं जवानी में आंख खोली तो ऑब्वियसली हीरो इमरान खान, और इमरान खान साहब ने हमें ये बताया एक बिजनेस टाइकून के बारे में कि जनाब ये बंदा ठीक नहीं है, ये चैरिटी के ज़रिए, ये पॉलिटिशियनों को प्लॉटों के ज़रिए, ये उनको घर बना बना के जो है वो पूरी सियासत को ख़रीद लेते हैं। और इन्होंने इतना युद्ध किया हमारे प्रोग्राम्स में आके भी। मैं कहता यार ये बंदा कौन है जिसको इमरान खान ने इतना टारगेट किया हुआ है, इनके कौन लोग हैं ये। लेकिन इमरान साहब बड़े कंसिस्टेंट थे। खासतौर पर जब इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला आया, जिस जाली तरीके से जाली कंपेन, खैर वो लॉन्ग मार्च चलाकर उसको एक जाली तरीके से बहाल किया गया, वो सबसे बड़े 2 नंबर इस मुल्क में तब हुई है जब उनको बहाल किया गया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। उस वक्त भी क्योंकि उनका फटा हो गया उनके बेटे का, अरसलान का, चीफ जस्टिस साहब के बेटे का, इन्हीं बिजनेस टाइकून से। तो इमरान साहब फिर आगे निकला है कि ये बिजनेस टाइकून जो है ये इसका क्या काम है, पॉलिटिकल डील्स कराता फिरता है, नवाज शरीफों के लिए, जरदारियों के लिए, ये लोगों को खरीद लेता है, पॉलिटिशियनों को खरीद लेता है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान को बदरजा उत्तम पता था कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे ये हकायक के बरक्स वो बातें कर रहे थे उस बिजनेस टाइकून के मुतालिक, ये हकायक के मुताबिक कर रहे थे, उनको पता था कि ये बंदा ठीक नहीं है। और इमरान खान कहते हैं कि साए से भी दूर रहना है मैंने। और इमरान खान ने बिल्कुल एक वॉर का आगाज किया। जैसे प्राइम मिनिस्टर बने, पहला लेटर नेशनल क्राइम एजेंसी को किसने लिखा? इमरान खान ने। और इमरान खान की गवर्नमेंट ने, ये थे यहाँ पे इनके उस्मान अहमद कंट्री मैनेजर NCA के पाकिस्तान के अंदर, इनको लेटर लिखा। इन्होंने बाकायदा वहाँ पे एक हसन नवाज साहब की प्रॉपर्टी थी जिसके मुतालिक इमरान खान साहब के जो एसेट रिकवरी यूनिट है, ये मेरे ख्याल से बनाए उस बिजनेस टाइकून के लिए गया था, वो उसके बिहाफ पे एक लेटर लिखा NCA को और कहा कि जनाब ये जो बिजनेस टाइकून है, बरतानिया में इनकी प्रॉपर्टीज़ है, बरतानिया में इनके अकाउंट्स हैं, और मेरा तो बचपन से नज़रिया है कि ये 2 नंबर आदमी हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स को गंदा कर दिया, ये पॉलिटिशियनों को खरीदते हैं चैरिटी के ज़रिए, ट्रस्ट के ज़रिए, प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए, प्लॉट्स के ज़रिए, पैसे के ज़रिए। और हम अब लेटर लिख के आपको बता रहे हैं कि एक तो इस प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये प्रॉपर्टी हसन नवाज साहब की 1 हाइट पार्क की, देखिए मैं खुल के बता रहा हूँ। PTI वाले भाई कहते हैं कि शायद हसन नवाज साहब के साथ कोई लव लॉस चल रहा है मीडिया का। मैं खुल के बता रहा हूँ आपको उनकी प्रॉपर्टी के मामले के ऊपर, ताकि कोई आर्गुमेंट रह ना जाए दूसरी साइड का। उसके बाद इमरान साहब ने उस लेटर में लिखा अपनी एन मुताबिक जो उनकी फिलॉसफी थी। उन्होंने कहा कि इस बिजनेस टाइकून के ऊपर करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, ये पढ़ के सुना रहा हूँ वो लेटर जो लिखा है सेक्रेटरी जो थे ARU के, उन्होंने NCA को। उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग, लैंड ग्रैबिंग, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इस सब के केसेस सिर्फ नैब में नहीं चल रहे, FIA में भी चल रहे हैं, एंटी करप्शन में भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। इसके बाद काया पलटी और इमरान खान की तरफ से एक लेटर और गया नेशनल क्राइम एजेंसी को। जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बिजनेस टाइकून के, इमरान खान साहब की हुकूमत के कहने पर अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग की, तो उसके कुछ माह बाद एक दोबारा लेटर गया इमरान साहब की तरफ से। यह आई थिंक तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न था। उसमें इमरान खान साहब ने यह लिखा कि जनाब ये बंदा बिल्कुल ठीक है, ये बिजनेस टाइकून जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसके खिलाफ अब कोई इंक्वायरी पाकिस्तान में नहीं हो रही। वो जो 1 हाइट पार्क वाली प्रॉपर्टी हसन नवाज वाली, जो पाकिस्तान तरीके साहब के हमारे भाई जो है सबसे हाईलाइट कर रहे हैं, उनका वो भी उन्होंने अपने टैक्स डॉक्यूमेंट में बिजनेस टाइकून ने मेंशन कर दी हुई, उस पर टैक्स भी पे कर दिया हुआ है। तो तमाम इंक्वायरीज खत्म हो चुकी हैं, ये बिल्कुल क्वाइट क्लीन है, आप अपने जो भी फ्रीजिंग वगैरह अकाउंट्स के विड्रॉ कर लें। ये लेटर कमोबेश उन्होंने लिख के दोबारा भेज दिया। अब समझ नहीं आया कि इमरान खान जिनका नज़रिया ये था बचपन से लेकर अब तक कि इस बिजनेस टाइकून के पास नहीं जाना, ये बिजनेस टाइकून ठीक बंदा नहीं है, इस बिजनेस टाइकून के खिलाफ उन्होंने NCA को लेटर लिख के पहली कंप्लेंट करके पहली इंक्वायरी इनिशिएट की। इतना बड़ा यू टर्न, इतना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट ये कैसे हुआ? उसके बाद इमरान साहब ने सिर्फ ये नहीं किया, उन्होंने ये जो पैसा था 190 बिलियन का, जो अब उसके ऊपर 2 राय है, अभी वो मैं डिस्कस करता हूँ। जो ब्रिटिश कोर्ट का फैसला भी आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो तहरीक इंसाफ के हक में जाती है बात, जो उछाली जा रही है, ऑब्वियसली वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर इमरान साहब ने ये किया कि इनकी जो कैबिनेट थी, उन्होंने बिजनेस रूल्स 12, 13, 14 जो 1973 के बने, उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए अप्रूवल कराया काबीना से। उसमें नंबर 1 ये हुआ कि जी उन्होंने जो काबीना कैबिनेट सेक्रेटरी के पास 7 दिन पहले जाया करता है अगर कोई इशू हो कैबिनेट का, वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया। सर्कुलेशन के जरिए इशू कैबिनेट के पास जाया करता है, उसको फॉलो नहीं किया। जो आप डिस्कस करते हैं ओपन, उसको उन्होंने वैसे ही फॉलो नहीं किया, उन्होंने कह दिया सील है। मोर देन दैट, ये मामला एक इंटरनेशनल नोयत का था, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसको इंगेज करना था, उसको डिस्कस नहीं किया। पाकिस्तान का ब्रिटिश हाई कमिश्नर उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता ही कुछ नहीं।
उसके बाद आगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ कोई वेटिंग नहीं की, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने किया उसी बिजनेस टाइकून के लिए जिनके मतलब को बचपन से बताते आ रहे हैं हमें कि ये पता नहीं लैंड ग्रैबर, करप्ट, माफिया, पता नहीं क्या कुछ है। ये फैसला एक कंट्रोवर्शियल फैसला बन गया पाकिस्तान में, 14 साल सजा जो हुई इमरान साहब को। इसके अंदर सबसे अहम वो लेटर नहीं लगा हुआ जिस लेटर के अंदर, जो लेटर आई थिंक इस बिजनेस टाइकून और एनसी के दरमियान डील हुई है, लेकिन उसमें और बड़े मामलात हैं जो इस फैसले को जो है आगे शायद स्टे भी करवा सकते हैं और आगे रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ब्रिटिश कोर्ट का एक फैसला है। जब यही बिजनेस टाइकून अपने वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए ब्रिटिश कोर्ट के अंदर गए तो उसके अंदर अगर आप पढ़ें तो पैराग्राफ 45 बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है द NCA announced that the assets would be returned to the state of Pakistan. The settlement was underpinned by a framework agreement dated 6 November 2019 made between the NCA and the son of the business tycoon. It identified that the monies which had been the subject of settlement would be paid towards the rupees 460 billion Bahria town over were ordered to pay to the Supreme Court of Pakistan. ये क्लियरली उन्होंने लिखा है कि हमने इसलिए किया क्योंकि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिजनेस टाइकून की जो कंपनी उन्होंने पैसे देने थे उसकी मद में ये करना था। लेकिन सवाल इस पर कोर्ट ने ये उठाया हुआ है कि सारी फैसिलिटेशन जो है ये इमरान खान साहब ने कराई एनसीए के साथ, इस तरह का एग्रीमेंट जिसके अंदर पैसा जो उनसे लिया गया बिजनेस टाइकून से वो उन्हीं को वापस कर दिया सुप्रीम कोर्ट, ये इमरान खान साहब ने किया और ये सबसे बड़ा क्राइम है। आज प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपकी बात करवाऊंगा उस जर्नलिस्ट से जिसने एनसीए को रिसेंटली ईमेल की है और जानने की कोशिश की है कि ये पैसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाना था या ये फिर पाकिस्तानी खजाने में आना था। सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं जरा आपको वो भी सुनवाया था। उनका भी यही मुद्दा है। जरा पहले वो क्या कह रहे हैं, सुनवाएं जी सलमान राजा साहब को। इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट कहती है कि ये एक बायलैटरल मायदा है। एक तरफ अली मलिक साहब हैं, दूसरी जानिब नेशनल क्राइम एजेंसी है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। उस मायदे में ये लिखा हुआ है कि जो रुकूम वहां फ्रीज की गई हैं उनको डी फ्रीज किया जाएगा और वो रकम जो उन अकाउंट्स में मौजूद है उसको पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा। उस मायदे में ये लिख दिया गया और कि ये रकम हम रिलीज इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको लेकर जाएंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालने के लिए। 6 नवंबर को नेशनल क्राइम एजेंसी एक प्रेस रिलीज जारी करती है। उस प्रेस रिलीज में नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की कहती है that money will be returned to the state of पाकिस्तान। अब ये जो अल्फाज हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इनको लेकर एक मफरूजा घड़ा गया कि ये पैसा तो खजाने में आना था, ये इस अकाउंट में कैसे चला गया। शायद उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया कि उसके नतीजे में ये पैसा खजाने में आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। ये बिल्कुल गलत मफरूजा था। काबीना के सामने जो मामला आता है वो सिर्फ इतना है, जो ये मायदा अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी का हुआ है, नेशनल क्राइम एजेंसी की ये इस्तदा है कि इसको खुफिया रखा जाए। ये बिल्कुल गलत है कि काबीना से कोई फैसला लेकर वो पैसा जो रियासत के खजाने में आना था उस पैसे को मुंतकिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। यह गलत बात है। तो जनाब अब सवाल सिर्फ इतना रह गया है कि पैसा जो है इसको सुप्रीम कोर्ट के उस लायबिलिटी अकाउंट में जो कि बिजनेस टाइकून का था, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने करवाया या ये मामला इंडिपेंडेंटली उस बिजनेस टाइकून और एनसीए के दरमियान तय पा गया था और इमरान खान की गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अगर पहला वाला केस है कि इमरान खान साहब ने फैसिलिटेट करवाया बिजनेस टाइकून को, जिनका मतलब उनकी बड़ी 2 नंबर राय थी शुरू से, तो फिर तो ये चाहे अलकादिर ट्रस्ट इमरान खान साहब ने बदले में लिया या नहीं लिया, या जो ये एहतसाब कोर्ट का जो फैसला चीख के कहला जी 240 कनाल जो है फरा गोगी को मिल गई और उसको फ्रंट वोमेन लिखा गया इमरान खान साहब की, क्योंकि वो 532 मिलियन साबित नहीं कर सकी पैसा कहाँ से आया, और वो भी इन्हीं बिजनेस टाइकून की तरफ से ये ज़मीन मिली इस्लामाबाद में, वो भी इमरान खान के खाते में डाली गई है। ये बातें इररेलेवेंट हैं। आपने कोई अगर रिटर्न में कुछ नहीं भी लिया या आपने ट्रस्ट अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ ले ली अल्लाह के, उसके लिए ये भी बात नहीं। बात यह कि अगर आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होकर अथॉरिटी को मिसयूज किया, जो खजाना पाकिस्तान के अंदर आना था आवाम के लिए, वो चला गया उन्हीं के अकाउंट में जिनको जुर्माना हुआ था या सेटलमेंट हुई थी आउट ऑफ कोर्ट, तो ये फिर 14 साल कैद जो है इसके ऊपर ये जस्टिफाइड हो सकती है बहुत से लिहाज से, अदरवाइज उड़ जाएगी अगली ऊपर वाले कोर्ट्स के अंदर।